स्टूडेंट्स, अभी तक की वीडियोस में आपने जाना दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि के बारे में। अब जानते हैं यण संधि और अयादी संधि के बारे में। ये 5 संधि के भेद हैं, स्वर संधि के भेद हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। यण संधि का नियम है कि जब प्लस साइन से पहले जो शब्द है उसके अंत में ई या ई हो, मतलब छोटी ई या बड़ी ई हो, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ ई हो, और प्लस साइन के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर हो तो वहाँ पर क्रमशः ई का य बन जाता है। और अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ ऊ पहले हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो उनके मेल से वहाँ पर व बन जाता है। और अगर इसी तरह री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से वहाँ पर अर हो जाता है। तो अब ये शब्द यहाँ पर दिए, उदाहरण के लिए आप इनको देखकर समझ सकते हो। जैसे पहला शब्द है ई प्लस अ, तो वो क्या बनेगा? य। मतलब ई के बाद अ या फिर उसी के नीचे देखो आ आया है तो वो य में बदलेगा। और अगर आ है तो या हो जाएगा, अ है तो य हो जाएगा। मतलब य ही रहना है मेन, जो याद रखना है आपको। अब ध्यान से इसको समझिए कि अगर ई के बाद, मतलब जहाँ आपने देखा कि प्लस साइन से पहले वाला जो शब्द है उसमें ई स्वर है, अगर ई है तो जो जिस व्यंजन के साथ ई स्वर है तो वो जो है शब्द, वो जो व्यंजन है वो आधा हो जाएगा। अब जैसे यदि प्लस अपि है तो यद्यपि हो गया, है ना। इसी तरह ई के साथ ई प्लस आ या बना तो इति प्लस आदि, इत्यादि। अब त के साथ ई की मात्रा थी तो वो जो त था वो आधा हो गया। इसी तरह ई के बाद अगर ऊ स्वर है तो अति प्लस उत्तम, तो वो बदलेगा, ई के बाद है तो बदलेगा तो वो य में, लेकिन स्वर कौन सा लगेगा? क्योंकि वहाँ पर ऊ स्वर है तो अति उत्तम। तो इस तरह से आपने इनको बदलना है। तो इसके बाद अब देख लेते हैं दूसरा, अगर ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो मैंने आपको बताया कि वो किस में बदलेगा? व में। अब उसको व में बदलना है तो किस तरह से? ऊ पहले होगा पहले वाले शब्द में, और प्लस साइन के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो वो क्रमशः व में बदलेगा। अब जैसे हम लिखें सु प्लस आगत, अब इसकी संधि क्या होगी? अब जो मैंने बोला था आपको, स्वर जिसके साथ लगा होगा प्लस साइन से पहले वो वाला व्यंजन जो है वो आधा हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? स्वागत। तो स आधा हो गया तो बन गया स्वागत। तो इसी तरह अनु प्लस आसन, अन्वासन। तो इसी तरह आपने ये ध्यान रखना है कि ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो वो व में बदलेगा, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो वो य में बदलेगा। और अब देख लेते हैं री वाला। री के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो वो अर में बदलेगा। देखिए किस तरह, री प्लस आ, लास्ट वाले वर्ड्स अगर आप देखेंगे संधि के तो री प्लस आ तो क्या बन गया? रा। मतलब पितृ प्लस आलय होगा तो पित्रालय बन जाएगा। तो इस तरह आपको ये याद रखना है संधि के नियमों को। अब इसके बाद 5वां भेद है अयादी संधि। स्वर संधि का ये लास्ट भेद है, इसे भी जान लेते हैं। तो इसमें आपको क्या नियम याद रखना है कि जब ए और ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए का अय हो जाता है और ए का आय हो जाता है। जैसे देखिए ने प्लस अन, यहाँ पहले जो प्लस साइन से पहले था उसमें ए आया और बाद में आया अन, तो ये बन जाएगा नयन। इसी तरह ए प्लस अ बन जाएगा आय, मतलब गे प्लस अक तो बन जाएगा गायक। तो इसी तरह याद रखना है हमें इनके नियम को कि अगर ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर है तो वो अय में बदलेगा, और ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर है तो वो आय में बदलेगा। अब आगे देख लेते हैं। अयादी संधि का दूसरा नियम है कि अगर ओ
और ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर होता है तो ओ का अव में चेंज हो जाता है और औ का आव में। अब देखिए, अगर लास्ट वाले संधि के शब्दों को आप देखेंगे सेकंड साइड वाले, तो आप देखेंगे ओ प्लस अ तो बन जाएगा अन, तो मतलब पो प्लस अन पवन, तो इसमें व बन गया। और ओ प्लस अ तो ये आव में बदल जाएगा, जैसे पौ मीन्स ओ आया इसमें और मतलब बड़ा वाला ओ आया तो उसके साथ अक लगा तो बन गया पावक। मतलब इसको बड़े वाले को आव में और छोटे वाले को अव में बदलना है। तो इस तरह से इनकी संधि करनी है।